हेलो फ्रेंड्स गाजर का हलवा तो हम सभी को बहुत पसंद है। लेकिन गाजर का हलवा बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? वो है गाजर को घिसना। तो आज हम इसी समस्या का समाधान लेकर आए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ली है 1 kg गाजर। अब इन सभी गाजरों को मैं चाकू की सहायता से थोड़े मोटे पीसों में काट लूँगी। बहुत ज़्यादा बारीक काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से एक गाजर के बीच में से इस तरह से 2 हिस्से कर लेंगे और फिर इस तरह से उनके मोटे मोटे टुकड़े काट लेंगे। इस तरह से सारी गाजरों को हमने काट लेना है। अब हम क्या करेंगे, हम चॉपर तो हम सभी के घरों में होता है। हम इसके लिए कोई भी चॉपर ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक चॉपर अगर हमारे पास है तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो जो हैंड चॉपर होता है उसका इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, जो ये हैंड चॉपर है, इसके अंदर सभी गाजरों को डालकर इनको हम घिस सकते हैं। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक चॉपर है तो आप उसकी भी सहायता ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक चॉपर में मैं सारी गाजरें डाल दूंगी। धीरे धीरे करके, थोड़ी थोड़ी करके हम सारी गाजरों को इसमें डाल देंगे और चॉप कर लेंगे। गाजरों का इस तरह से चॉपर में हम लोग बारीक घिस लेंगे। बिल्कुल बारीक हो चुकी है गाजर। इस तरह से इनको एक प्लेट में शिफ्ट करते जाएंगे। बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है कि इसे हमने घियाकस की सहायता से घिसा है या फिर चॉपर से चॉप किया है। इस तरह से आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ मैंने एक भारी तले वाली कढ़ाई में 2 kg दूध लिया है। 1 kg गाजर में हम 2 kg दूध लेंगे। और अगर आप खोए का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1 kg गाजर में 1 kg दूध भी ले सकते हैं। दूध फुल फैट होना चाहिए। अगर दूध के ऊपर मलाई या क्रीम है तो उसे भी आप कढ़ाई में ही डाल दीजिए। इस तरह से साइडों में से चलाते रहेंगे। दूध हमारा गर्म हो चुका है। अब जो हमने गाजर चॉप की थी वो इसी कढ़ाई में डाल देंगे। इस तरह से सारी गाजरों को हम कढ़ाई में शिफ्ट कर देंगे। गैस का फ्लेम हम तेज़ रखेंगे। साइडों में से हल्का हल्का चलाते रहेंगे, साथ में थोड़ा नीचे से भी चलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लगे। वैसे शुरुआत में बहुत ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं होती है। लगातार नहीं चलाएंगे, बस बीच बीच में हल्का हल्का हिलाते रहेंगे। इस तरह से हम दूध को बिल्कुल गाढ़ा होने तक पकाते रहेंगे। तेज़ गैस पर ही हमने सारा दूध सुखा लिया है। इस दौरान हमने गाजर के हलवे को लगातार चलाया है ताकि ये नीचे और साइडों में से लगने ना पाए। दूध सूख चुका है। अब दूध सूखने के बाद हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे।
यहाँ पर मैंने लगभग 250 ग्राम चीनी ली है। चीनी की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ी चीनी और ऐड कर दीजिए, और अगर आप कम मीठा खाते हैं तो चीनी की क्वांटिटी कम कर दीजिए। चीनी डालने के बाद अब हम इसे चलाएंगे ताकि चीनी इसमें अच्छे से मिक्स हो सके। गाजर के हलवे का रंग देखिए कितना प्यारा आ रहा है, और सिर्फ रंग ही नहीं, इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छी सुगंध आ रही है इसमें से। और आप चाहें तो इसमें 4-5 इलायची पीस कर वो भी इसमें डाल सकते हैं, अगर आप पसंद करते हैं तो। चीनी ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हमें इसे फिर से सुखाना पड़ेगा। ये देखिए चीनी सारा पानी छोड़ चुकी है। अब जब तक चीनी का पानी पूरी तरह सूख नहीं जाएगा, हम तेज़ गैस पर ही हलवे को लगातार चलाएंगे। इस तरह से चलाते हुए साइडों में से और नीचे लगातार चलाते हुए हम सारा पानी सुखा लेंगे। सेम वही प्रोसेस है जो कि हमने दूध को सुखाते टाइम किया था। लेकिन गाजर का हलवा बनाते वक्त सिर्फ इस बात का याद रखिए कि आपने जो कढ़ाई ली है वो भारी तले की होनी चाहिए, क्योंकि जो हल्के तले की कढ़ाई है उसमें जो गाजर का हलवा है वो नीचे लग जाएगा। चीनी का सारा पानी सूख चुका है। इस दौरान हमने इसे लगातार चलाया है। पानी सूखने के बाद इसे 2-3 मिनट और चलाएंगे हम। इस तरह से जो थोड़ा बहुत बचा हुआ पानी है चीनी का, वो भी अच्छे से सूख जाएगा। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब मैं आपको ये बताती हूँ इस हलवे को सर्व कैसे करना है। इसे किसी कंटेनर में ठंडा होने पर इसे किसी कंटेनर में निकाल कर रख लेंगे, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इस हलवे को सर्व करने का तरीका। अब मैंने एक फ्राई पैन में सिर्फ 2 चम्मच देसी घी लिया है। 2 चम्मच से फालतू नहीं लेना है। अब जितना हमने हलवा खाना है उतना एक कटोरी में निकाल लिया है। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी लिया है। अब इस घी के गर्म होते ही मैं हलवे को इसमें डाल दूँगी और लो फ्लेम पर इसे गर्म करूँगी। सिर्फ 1 मिनट का प्रोसीजर है ये। 1 मिनट में हलवा घी को अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर लेगा। इस तरह से आपने जितना हलवा खाना है उतने हलवे को आप देसी घी में गरम कर लिए और फिर इसे खाइए। हलवा गरम हो चुका है, गैस को मैं बंद कर दूंगी और अब इसे वापस उसी कटोरी में शिफ्ट कर दूंगी। हलवे को वापस हमने उसी बाउल में डाल लिया है और अब ये सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। इसे आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो ऊपर से इसे गार्निश कर दीजिए। एक बार आप खा कर देखिए, टेस्ट में बहुत ही लाजवाब है ये हलवा।
और रेसिपी पसंद आने पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।